श्री परमपुरी भगवान की जय। हरि ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तस्मस्यादिलक्षणम् एकं नीतं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुतः नमामि। सद्गुरुतः नमामि। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं या देवी सरस्वती जयतो मुदीरये। या देवी सरस्वती जयतो मुदीरये। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले श्री गुरु भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हुए संत समाज परमपुरी का और गुरु महाराज जी की प्यारी संगत माताएं और बहनें, अभी आपने संत महापुरुष से मुखार बिंदु से आपने सुना, कितना आनंद आपको मिला वो तो आप जानते हैं या गुरु महाराज जी जानते हैं कि आप कितना बड़ा आनंदित हैं गुरु महाराज जी का याद करके, गुरु महाराज जी का ये प्रोग्राम करके। उस प्रोग्राम का कितना बड़ा महत्व है आपका जीवन में, साल में जो एक बार आप कर रहे हैं, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अपने जीवन को गुरु महाराज जी के बारे में आप पुनः जानते और गुरु महाराज जी को देखा है। उन्होंने नियम बनाया कि भाई प्रेम और सेवा और नाम का जप का सिद्धांत आपका जीवन का है। आपने सेवा कर रहे हैं तो अपना जीवन को कल्याण के लिए, दूसरे को कल्याण के लिए नहीं। सबसे बड़ी जीवन सेवा है। नाम को जप करिए और चाहे धन से सेवा करिए और चाहे तन से सेवा करिए। सेवा आपको किसी हालत में करना है। आज करिए, आज 100 साल के बाद करिए, करना पड़ेगा। यदि अभी से गुरु महाराज जी को नियम सिद्धांत विचार को, परमपुरी आश्रम का जो विचार है उस विचार को देखिए, विराट रूप महाराज जी ने अपने शरीर को बना लिया है। उस विराट रूप में आप जितना अधिक से अधिक सेवा रूपी हवन डाल देंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा और गुरु महाराज जी के एक संसार में कीर्ति खड़ी हो जाएगी। उस कीर्ति के लिए आपको गुरु महाराज जी ने भगत बनाया है कि हमारा भगत हमारा सेवा करके अपना जीवन को कल्याण कर लेगा। ये तन पवित्र सेवा, तन को शुद्ध करना है तो सेवा करिए, धन को शुद्ध करना है तो दान दीजिए और मन को शुद्ध करना है तो गुरु महाराज जी को नाम लीजिए। अब आप सोचिए कि हमने क्या सेवा करते हैं। सेवा के अर्थ बहुत है। गुरु भक्ति का कहानियां इतिहास से बहुत भरा पड़ा है और महाराज जी ने एक से एक प्रमाण देकर आपको समझाया है। उस सिद्धांत पर यदि आप ना थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो आपका सारा संसार ही सेवा बन जाएगा। उठते बैठते खाते पीते ही सब सेवा हो जाएगा। कब ही शरणागत होकर सब उनके अर्पण कर दीजिए। अर्जुन ने जैसे अर्पण किया, पाप से वंचित रहा, उसी तरह से आप भी अर्पण कर दीजिए। खेत में काम करते हैं, गौ को खिलाते हैं, नौकरी ड्यूटी जो भी एनीबॉडी आप करते हैं वो सब आपका पूजा हो जाएगा। अलग से महाराज जी ने जंगल जाने के लिए आपको कभी प्रेरणा नहीं दिया है और उस प्रेरणा को हृदय से अनुराग से प्रकट करिए कि हमारे अंदर भी ऐसा भाव बने। भाव कब बनता है? जब हम नाम को जपते हैं, जब सिद्धांत को जपते हैं, यदि विचार को उनको चलते हैं। जैसे सेवा की भाव शिवाजी छत्रपति ने सेवा की अपने गुरु सम्राट गुरु रामदास जी का, इतना महान कि आप इतिहास को सुनेंगे तो आंखों से आंसू निकलने लगे, इतना दर्दनाक। उनका गुरु बीमार पड़े, उनके बहुत शिष्य थे। उसमें क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जी ने एक हफ्ता के बाद जब गए तो बोले बेटा
मेरा पेट में दर्द है और उसका एक कप शेरनी का दूध दवा है, यदि आप चाहो तो ला सकते हैं। महाराज जी, शिवाजी महाराज ने तुरंत माथा टेका और बोला, महाराज जी आज्ञा दीजिए, मैं जंगल जा रहा हूं। जब जंगल गए तो शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब शेरनी ने मनुष्य को देखा, इंसान को देखा तो गुरगुराई। जब वही गुरगुराई तो शिवाजी महाराज जी ने आंखें बंद करी और गुरु महाराज जी के ध्यान रखा और बोला, माँ एक कप दूध चाहिए, मेरे गुरुदेव का तबीयत खराब है और वही एक इलाज है। जब शेरनी से उनकी बात हुई तो शेरनी शांत हो गई। अब कितना कठिन है ये सोच लीजिए आप, मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन काम है। शेरनी शांत हो गई। शिवाजी ने गए और एक कप दूध निकाल लाए और गुरुजी के ले जाकर दिए, गुरुदेव ये दूध है। गुरुजी इतना अनुराग से आंखों में आंसू आया, बोले बेटा तुम महान हो, आपने अपने जीवन को, अपने प्राण को हथेली पर रखकर शेरनी के पास गया था। जितने उनको शिष्य थे उनसे कहा कि देखा, कहते हो ना कि शिवाजी को मैं क्यों मानता हूं, आज अपने जान को हथेली पर रखकर शेरनी के पास जाकर एक कप दूध लाया। उसी तरह से सेवा अपने इष्ट के प्रति, गुरु महाराज जी की प्रति जितना श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपका जीवन इतना आनंद होगा कि उसका व्याख्या लिखनी नहीं रहती। दिल में हम अभी महाराज जी की भजन गाए, कितना आनंद था कि व्याख्या नहीं किया जा सकता। ये मार्केट में नहीं बिकती, ये तो गुरु महाराज जी की चरणों में ही मिलता है और अनंत इस पृथ्वी पर कभी नहीं मिलेगा। आपको एक प्रमाण, मकराइन गांव के रामानंद जी एक भक्त थे, उन्होंने महाराज जी परमपुरी में थे और मंदिर में उस टाइम में मंदिर का फर्श बना था, पत्थर उथर नहीं था, तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज महाराज जी जब तक आकर नहीं कहेंगे तब तक हम भजन गाते रहेंगे। उन्होंने संकल्प लिया और बैठ गई। करीब 250-300 के लपेट में संगत और कीर्तन शुरू हुई। रात भर चलती रही। 9 बजे महाराज जी ने स्नान करके अपने कमरे से निकले। राजबहन जी ने साइकिल लेकर आई और बोले कि अब रहने दो। तब महाराज जी के बात सुनकर रामानंद जी ने वो कीर्तन को रोका। जब भी आपने गाया है मेरे आंखों में आंसू आया, वो दृश्य को याद आ गया। कल्पना भी नहीं करते उस भाव को। यदि अपने दिल में आप देखेंगे तो महाराज जी की सारी घटनाएं आंखों के सामने गुजरेगी। जिनको हम आज अपना प्राणनाथ मान रहे हैं, उनकी जो भी कहानियां गुजरी है जीवन की लाइफ में, ये चिंतन करिए, विचार करिए, तब आपका वो दृश्य देखने के मिलेगा। कहा गया कि आंखें बंद करूं आंख खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, वो दृश्य आपको सामने होगा। ये भजन का अनुराग आपको कानों में गूंजेगा और गुरु महाराज जी आंखों को सामने आते रहेंगे। उसको कहते मन मस्तक पर गुरु का ध्यान। ध्यान तो बाजार में भी लगता है, क्योंकि आपको टेंशन है तो दिखाई नहीं देता, तो एक टेंशन और सही भगवान का। उसी तरह से उस टेंशन को निवारण गुरु महाराज जी का। आप बहुत व्याकुल हैं संसार के दुखों से और गुरु महाराज आंख बंद किया और गुरु महाराज का स्वरूप आ गया। शरीर में रोमांच हुआ, आंखों में आंसू आ गई और आनंद में चले गए। हमारी संकट टल गया। आपको ऐसा आभास होगा जब गुरु महाराज जी को ध्यान में रहेंगे, उनका कार्य में करेंगे। आपके बच्चे गुरु महाराज जी के बच्चे, आपका खेती गुरु महाराज जी की खेती, आपका बिजनेस गुरु महाराज जी का बिजनेस, ये सब है। आपने गुरु महाराज जी का स्वरूप रखा वहां। गुरु महाराज जी की दुकान है, गुरु महाराज जी की खेती हो रही है, गुरु महाराज जी के बच्चे, आप सबने उनको अर्पण कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि ये तो सब मेरे को ही दे रहा है, तो उसको वो खुद हाथ उठते हैं। अपने खुदा को खुद ने दे दिया अपने अमानत को, तो खुदा को खुद हाथ उठते उस हिफाजत को। यदि आपने गुरु महाराज जी को दे दिए हैं तो पल पल रक्षा करेंगे और वही रक्षा आपका जीवन की साथ होगी। इसलिए मन को गुरु महाराज जी की तरफ लगाइए। और जिस संसार को आप अपना कहते हैं ना, देखिए भगवान राम के साथ कितना घटना घटी है। जब महाराज दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र राम को रात को 12 बजे बोले, बेटा सुबह बन जाना है। अब हलचल मिल गई, सुनते ही बोले ठीक है पिताजी, सुबह मैं बन चला जाऊंगा।
माता कौशल्या ने सहस्त्र विष्णु भगवान के पाठ करके 4 बजे आरती कर रही थी। मां का निवास में मंदिर के अंदर जाकर राम वहां दरवाजे पर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो मां ने कही कि बेटा कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आरती कर दूं कि कल राज तिलक में कोई बाधा ना आए। राम ने बोले मां कुर्सी नहीं, सुबह बन जाना है, पिताजी की आज्ञा है। जब मां ने बातें सुनी, हाथ आरती की थाली नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया, राम बोले मां पति धर्म सर्वोपरि धर्म है, आप पति को सेवा करो। इतने में माता सीता वहां आती है और कहती है कि बन मैं भी चलूंगा। अब देखिए कितना जटिल समस्या होता है। कौशल्या मां चुप अपना धर्म को निभा रही है, पति दशरथ जी ने अपना धर्म को निभा रहे हैं और राम अपना धर्म को निभा रहे हैं और सीता माता अपना धर्म को निभा रहे हैं। सीता कहते हैं कि हम भी वन चलेंगे न तो मर जाएंगे। राम ने कहा ठीक है आप भी वन चलो। सबको अपना अपना धर्म, उन्होंने अपने सास ससुर को माता पिता को सेवा में नहीं लगाया क्योंकि सर्वोपरि पति होता है। अब वहां कोई किसी का बेटा रहा ना बहू रहा ना माता रहा ना पिता रहा, सब अपना अपना धर्म को पालन करने लगे। उस तरह से इस संसार में कौन है आपका गुरु महाराज जी के छोड़कर? कोई नहीं, सब अपना अपना धर्म को पालन करते हैं। उसी तरह से आपका ये जीवन एक धर्म को पालन करने के लिए मिला है। वह धर्म है गुरु महाराज जी की सेवा, गुरु महाराज जी के नाम और गुरु महाराज जी की बताई हुई वचन। उस वचन पर चलकर आप अपने जीवन को ये संसार में आनंद ले सकते हैं। ये संसार आनंद का है, ये मनुष्य शरीर आनंद का है। हम उस रास्ता से भटकने के कारण आज दुखी हो रहे हैं। यदि उस रास्ते पर चलेंगे तो आनंद देंगे गुरु महाराज जी। और परमपुरी महाराज जी को आप तो निकट से देखते हैं, विचार करते हैं, रात दिन उनके गुणगान गा रहे हैं। उस गुणगान में आप कितना आनंदित हैं ये विचार कर लीजिए। उसी तरह से धर्म एक ही है, भगवान का नाम लेना, सत पथ पर चलना, ये लक्ष्य है जीवन का। इसलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया। इस मनुष्य शरीर को कर्तव्य को पालन करें गुरु के वचन पर, और गुरु के वचन ही आपको श्रेष्ठ है। जैसे शिवाजी महाराज ने अपने प्राण को गुरु आज्ञा में लगाया, वो दिल के पुकार था, गुरु को सेवा था, इसलिए सिरनी शांत हो गई। ऐसा संभव है, फिर हुई गुरु जी के आज्ञा। उसी तरह से एक निष्ठ भाव को रखें अपने दिल में। जब आंखें बंद करें तो ये सोचिए कि यहाँ हमारा कोई नहीं। जब आप ये विचार कर लेंगे तो आपको ध्यान लगने लगेगा, और यदि ये विचार नहीं करते हैं तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। जिसको जैसा होता है ज्ञान उसको ऐसा लगता है ध्यान। ज्ञान के लिए भी ध्यान की प्रक्रिया। मन को कैसे रोकेंगे? ज्ञान से। ये संसार को कैसे रोकेंगे? ज्ञान से। ऐसे नहीं रुकेगा ये मन। यदि आपके अंदर ज्ञान है, स्थिरता है, तो आप ध्यान कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी आपके अंग संग हैं, बाहर नहीं। सत्य गुरु अंग संग, गुरु महाराज जी आपके साथ में रहते हैं। जैसे आपको देखिए, एक शिष्य जंगल में जा रहा था और गुरुदेव को याद करता हुआ जा रहा था। घोर अंधेरी रात थी। पहले वो देखता था कि बगल में गुरुजी चल रहे साथे। फिर जब घोर संकट आया तो गुरुजी ने उस अपने भगत को गोद में उठा लिया। अब वो शिष्य देखता है कि पैर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अकेला पड़ गया। उसको जब ही ऐसा ख्याल आता है तो दिल में से ख्याल आता है कि नहीं, साथ में गुरुजी। अब चला गया, जाके आश्रम में गुरुजी से पूछता है, गुरुदेव आपने साथ छोड़ दिया? बोला नहीं बेटा, जब तू संकट में था घोर तो मैं तुम्हें गोद में उठा लिया और मेरा ही पैर के छाप कबरता हुआ जा रहा था, तुम्हारा नहीं था। उसी तरह से गुरु महाराज जी 24 घंटा अंग संग है। कभी परिस्थितियों में आप अनुभव करिए, विचार करिए। ये जीवन का लाइफ है। ये कभी ऐसा शुभ घड़ी जो सत्संग आप सुनते हैं वर्षों से, ये नियम महाराज जी के टाइम से आ रहा है, कितना आनंदित है। उस आनंद को अनुभव करिए कि जब महाराज जी थे तो आप कितना खुश थे। उस टाइम में कोई साधन नहीं था, कोई रोड नहीं था,
उस अनुभूति को आप करते थे। और गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष बैठे हैं, यदि आपका दिल मानता है तो ये दिल का रिश्ता है, पैसा धन दौलत का रिश्ता नहीं। इसलिए अपने मन को बहुत स्थिर करिए और करके उस भेद को समझने का प्रयास करिए, अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म को जानने के लिए। महामंत्र जपे महेशु और काशी मुक्त भय उपदेशु, वो मंत्र आपको दिया गया है शास्त्रीय प्रमाण से। और उस मंत्र को जपने के गुरु महाराज ने आपने कहा, आज काशी नगरी आपको शंकर भगवान के त्रिशूल पर है और बाकी शेषनाग के सर पर है। और वो जो वहां मरे और उसको आभास हो दिल में कि मैं काशी में मर रहा हूं, तो सीधे शिवलोक में जाता है। महामंत्र जपे महेशु और काशी मुक्त भय उपदेशु, उस मंत्र को आप जाप करते रहे। और उस मंत्र को जाप करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि आप खुद है। आप इसको विचार करिए, चिंतन करिए कि हम हैं, तो आपका एकाग्र बनेगा। और वो काशी महाराज जी ने उस नाम को जपा, भगवान ने अलग हो गया उस नाम के प्रभाव से। उसी तरह से वो मंत्र आपको गुरु महाराज जी ने दिया है और उसको जपिए और उनकी नियम, उनकी विचार अपने दिल में याद रखिए। याद रखते हैं तो जैसे वो कैसा चीज है कि आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको याद करते ही भूल जाएगा। वो डर के मारे आपका नहीं आ सकता। यदि आपको विश्वास है, गुरु महाराज जी ने परमपुरी आश्रम को इतना प्यार से बनाया है और इतना सेवा वहां हुआ है शरीर से कि रोम रोम में, ईट ईट में गुरु महाराज जी की झलक दिखता है। यदि आपको प्यार, परमपुरी आश्रम में एक से एक घटनाएं हुई, महाराज ने चमत्कार किया। फिर भी आप इसको विचार करिए कि गुरु महाराज जी की लीला, गुरु महाराज जी कहानी पत्रिकाओं में भरा पड़ा, जो जो महाराज ने कहा। और अनुभव करके देखिए ये दृश्य आता है कि नहीं आएगा। कब कि जब आपका मन गुरु महाराज जी पर अटूट विश्वास करेगा। विश्वास ही जीवन का सार है। विश्वासम फलम दायकम, ये मैं नहीं, ये गीता कह रही है। हे अर्जुन विश्वास कर मैं ब्रह्म हूं। अर्जुन बोलता है नहीं प्रभु, मैं आपको ब्रह्म कैसे मान सकता हूं। तो भगवान ने कहा नहीं मानोगे, बोला नहीं। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया। अर्जुन बोला प्रभु आप जैसे थे वैसे हो जाइए, मैं आपको पहचान गया। अर्जुन शरणागत हो गए। उसी तरह से हम अपने गुरु महाराज जी के शरणागत हैं। पाप अर्जुन को कोई चिंता नहीं, अच्छा बुरा का कोई चिंता नहीं, जो होगा गुरु महाराज जी कराएंगे। सिर्फ आप करने का विचार बनाइए। आप एक डेग चल कर देखिए। भगवान गीता में कहते हैं कि कोई मेरे लिए एक डेग चल कर आता है तो मैं 100 डेग चल कर आता हूं। ये गीता का प्रतिज्ञा है। आप 1-2 दिन नाम को जप करिए, खेत में फोड़ा चलाते हुए भी जाप करिए, देखिए आपका मन कितना प्रसन्न है। वो प्रसन्नता कौन दिया? गुरु महाराज जी का नाम, गुरु महाराज जी के विचार, जिस विचार को हम आप यहाँ ढूंढ रहे हैं। आज यहाँ बैठे हम लोग, इतना क्यों बैठे हैं, काहे बैठे हैं? गुरु महाराज जी ने प्रेरणा किया, चलो वहां कल्याण होगा आपका जीवन का। वो कल्याण की मार्ग है। ये संसार के दलदल में उलझे हो, संसार के दलदल में फंसे हो, मोह माया में फंसे हो, इसको छोड़ो, इसको त्याग करो, अब आगे बढ़ो। तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया, गुरु महाराज जी मिल गए। धन माता, धन पिता, धन नगर, धन वह देश जहां जन्मे गुरु भक्त। धन है वो माता पिता जिसके घर में गुरु भक्त पैदा होते हैं और गुरु चरण रखते हैं। गुरु का चरण रखना आसान काम नहीं है। बहुत 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 ही पुण्य इकट्ठा होता है तो गुरु मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन को गुरु महाराज जी के विचार से, गुरु महाराज जी के सिद्धांत से लगाइए और मिला लीजिए। फिर आपको किसी तरह का कमी नहीं रहेगी, ना अर्थ का, ना संसार की व्यवस्था की। परमात्मा सभी व्यवस्था कर देगा, क्योंकि वो ब्रह्म है। वो जानता है कि कैसा सेवा की जाती है, जीव को कैसा संभाला जाता है। महाराज जी जब परमपुरी में एक बार बाबा जी थे, बाबा जी के कोई कहा महाराज जी बुला रहे हैं, तो बाबा जी पहले बाथरूम जाते थे, फिर महाराज जी से मिलने जाते थे। जब भक्ति प्रकाष्ठा तक पहुंचती है
तो शरीर में डर और भय पैदा हो जाता है। इतना भय पैदा हो गया कि भगवान के पास जाना है, पता नहीं कौन सा मैंने गलती किया। ये बाबा जी के लाइन पूज्य भास्कर बाबा का। तो उस तरह से आप उनके संसर्ग में रहे हैं, उनको आपने सेवा किया है, कुछ तो अंश आना चाहिए आपके अंदर। जो आपने उनको सेवा किया है, पिता की तरह ही पुत्र होता है। उसी तरह से आप गुरु महाराज जी की सेवा किया है, परमपुरी महाराज जी का उस सेवा का फल आपको मिलेगा इस जन्म में भी और अगला जन्म में भी। ऐसा महाराज जी ने कहा है कि जिसको मैंने एक बार हाथ पकड़ता हूं तो 7 जन्म तक छोड़ता नहीं, और 7 जन्म में से पहले आप सुधर जाएंगे। ये महाराज जी के लाइन है। और जीवन मिला है आपको सिर्फ महाराज जी का याद और महाराज जी का कार्य। संसार को कार्य करते हुए गुरु महाराज जी की याद करके अपने जीवन को आप कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती अनमोल है। और गुरु महाराज जी का नाम उससे भी कीमती है। नाम जपने का विधान, चलते फिरते हैं, नहाने धोने कोई टेंशन नहीं। गुरबाणी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम सफल हो उनका काम। ये नानक बाबा ने कहा। हम महाराज जी ने भी कहा कि भाई अपना नाम जपते रहो, काम करते रहो, सेवा करते रहो। सेवा में इतना बड़ी ताकत है कि आपको सृष्टि बदल देगा। और सेवा ही सर्वोपरि जीवन है। महाराज जी ने भी अपने गुरु महाराज नंगली महाराज जी को सेवा किया है, जो कि नंगली दरबार में इतिहास है। उस इतिहास को कोई मिटा नहीं सका और ना मिटने वाला है। एक गुरु भक्तों के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है, नियम है। उस नियम उन्होंने पालन किया अपने गुरु के लिए। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। महाराज जी की जो पंखा थी चलाने के लिए लोग सोचते थे कि हमें भी मिल जाए। उस टाइम में लाइट नहीं रहती थी, वो पंखा ही चलता था। देखे होंगे आप परमपुरी में वो पंखा है। कब जब लाइट की व्यवस्था न थी उस टाइम में गुरु महाराज जी की सेवा लोगों ने किया। और आप गुरु घर के पुराने से पुराने भगत हैं, और उस सिद्धांत को, उस नियम पर चलकर आपने गुरु महाराज जी को कार्य करने के लिए ही आप ये संसार में आकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। एक बार की बात थी जब गुरु महाराज जी के एक गुरु भाई पूज्य गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने परमपुरी में आए हुए घरे, उनको सेवा में मैं था। बाबा जी ने बोला स्टार्ट हो गया सेवा में उनको जाना। मैं मंदिर बंद कर रात को उनको सेवा में जाता था। तो ड्यूटी का चल गया। उन्होंने बताया कि ये परमपुरी आश्रम बना है, यहाँ परमहंस महाराज जी बैठे, एक बहुत बड़ा पेड़ है बट का, उसके नीचे, और तब ये आश्रम बना है। उन्होंने रात को सौपन देखा। कौन ताल थी करत हमको देखिए टाइम। मैंने कहा महाराज जी आपने ये सौपन देखा? कि हाँ बेटा मैंने देखा, ये सत्य है। मन है जरूरी। इतना बड़ा आश्रम किसी भूमि पर तभी बनता है कि कोई संत बैठकर वहाँ संशोधन करता है जमीन। अभी ना हुआ। संत के चरणों में इतनी बड़ी ताकत होता है कि चेंज कर देता है, विचार बदल देता है, मुनि को ब्रह्मा को विधान को टाल देता है। ऐसा विचार है। फिर भी वो जोर नहीं देते ब्रह्मा को विधान को काटने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा का विधान को काटना एक दोष माना गया है। फिर वो चाहे तो बदल सकते हैं, गुरु बदल सकता है, ऐसा विधान है, ऐसा शास्त्र में नीति कहती है। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो कर सके, गुरु करे सो हो। इतना बड़ा महान तत्व और भेद को आप गुरु महाराज जी के गुरु भक्ति साबित करता है कि आपका दिल में एक छुपा हुआ अंकुर है जो तलाश कर रहा है उस ब्रह्म को, उस गुरु को। तभी ये दृश्य देखने के मिला है। ये देखना दिल का अनुराग है। इस अनुराग को ही जानने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। गुरु महाराज जी को कृपा आपके ऊपर विशेष है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे में जप नाम, तीजे में केवल पद, चौथे में कल्याण।
एक जन्म गुरु का सेवा करेंगे, दूसरा जन्म में नाम जपेंगे, तीसरा जन्म में संत बन करेंगे, चौथा जन्म में आपको कल्याण हो जाए। ये सिद्धांत की बात है और इसी सिद्धांत से आप अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। आज जो आप और हम गुरु महाराज जी के सामने भजन गा के आनंद ले रहे हैं, अपना अगला जन्म सुधार रहे हैं, अगला जन्म की तैयारी है, इसको छोड़कर अगला की तैयारी है। उस ख्याल में अपने जीवन को रखिए कि प्रभु, बिना भाव के भक्ति थोथा माना गया। भाव आपका दिल में है, वो सामने झलक रहा है, दिख रहा है, उसको दिखाना नहीं। महाराज जी ने कहा कि घायल जानता है दर्द का हाल और प्रेमी जानता है प्रेम का हाल। अभी प्रेम के अनुराग में आप मस्त थे, वह मस्ती कौन देता था? भगवान गुरु महाराज जी ने। और गुरु महाराज जी ने एक से एक इतिहास बनाई अपने जीवन को। आपको जब महाराज जी पहले बार इस गांव में आए होंगे, कितना उनको कष्ट हुआ होगा, और आज आप कितना प्रसन्न है। रास्ता उन्होंने बना दिया है, सिर्फ चलना है। अब उस रास्ते पर ये जो महापुरुष है परमपुरी का, हम भी उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कल्याण के लिए चलते हैं। और आपको भी कहते भाई चलो, आपका भी ये मानव तन कल्याण का अधिकारी बन जाए। ऐसा ख्याल अपने दिल में रखते हैं तो अपना जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं, अब देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को सेवा किया, भगवान राम ने अपने गुरु को सेवा किया, ब्रह्मा विष्णु का गुरु अभय ऋषि और बगदाद ऋषि हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को पता नहीं होगा, उन्होंने अपने गुरु को सेवा किया। और बिना गुरु को गति नहीं, जब तक गुरु के शरण में नहीं है तब तक गति नहीं हो सकती। रामकृष्ण से को बड़ा, जिन्होंने गुरु के तीन लोक में ओ धनी, गुरु आगे अधीन। भगवान थे फिर भी एक साधारण ऋषि के चरणों में गए अहंकार को खत्म करने के लिए। शिवद्रोही में मैं दास कहावा, सुन नर सपने नहीं मुझे भावा। शिव का द्रोह करे भगवान राम का दास का है, और राम का द्रोह करे शिव का दास का है, ऐसा नहीं, दोनों बराबर है, दोनों में सम है। ये विचार अपने दिल में आप रखिए। और ये पैदा होने का रास्ता एक गुरु है, ऐसे नहीं। संदीपन मुनि के आश्रम में जब भगवान पढ़ाई कर रहे थे उज्जैन में, उस टाइम में परशुराम जी आए और बोले कि प्रभु बांसुरी ही बजाएंगे कि और कार्य करिएगा, ये लीजिए चक और चलिए तैयारी करिए और बांसुरी बजाना बंद करिए। ये परशुराम जी के आशीर्वाद है भगवान। तो हर महापुरुष, भगवान भी होए ना देव ऋषि वाणी, वो वृथा नहीं जाती और उसके अधीन है, अधीन उस सेवा किया, उसे संसार में आपका कृपा। अभी स्वामी जी के मुखारबिन से सुने की कृपा कौन होता है। अर्जुन के गले में सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया विजयी भव के, और दुर्योधन का कोई मां गंधारी भी आशीर्वाद नहीं दी विजय भव का। अर्जुन मांगता भी है छोटी मां कुंती से कि मां हमें आशीर्वाद विजयी भव का दे दो। तो कुंती मां कहती बेटा आपका मां दी है, तुम्हारी मां दी है? बोले नहीं, वो तो चिरंजीवी भव होने के दी है। तब कुंती मां कहती कि बेटा जब तुम्हारी मां नहीं दी तो मैं कैसे दे सकता। दुर्योधन तड़पता है विजयी भव का आशीर्वाद के लिए, और अर्जुन के गले में जहां अर्जुन जाता है अपने बड़े को पास आशीर्वाद विजयी भव को मिलता है, क्योंकि गुरु का कृपा है। उसी तरह गुरु की कृपा उसी के ऊपर होता है जो गुरु को सेवा करता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, कितना कठिन काम है कि कह नहीं सकते। यदि सेवा भाव है और वो भाव को दिल में कहीं दबा है और भगवान की कृपा से जागृत होता है। हर संसार का प्राणी सुख चाहता है और फिर वो सुख को काम नहीं करता, भगवान से मांगता तो है, फिर भगवान कहते सिर्फ मांगता है और मेरा बात मानता नहीं, मेरा नियम पर चलता नहीं, जो मैं कहता वो सुनता नहीं और मांगता है मेरे पास ही। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मेरा भी बात सुना करो, तब आपका जीवन ये कल्याण हो सकता है।
यदि भगवान के तत्वों को आप समझना है तो उनकी नियम, उनकी सिद्धांत पर चलिए। अपने हृदय में वो प्रेम को प्रकट करिए। जब प्रेम होगा तो भगवान आपके पास पुनः आ जाएंगे, और प्रेम से ही जीवन चलता है। और भगवान को कोई बस किया है तो प्रेम से बस किए हैं, कोई बंदूक दिखाकर नहीं, प्रेम। अभी तो यहाँ प्रवचन हो रहा है, इसलिए प्रेम जीवन में सीखिए। अब अपने घर में आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कोई आपका बच्चा, माता पिता, भाई बहन गलती कर देता है, उसको समझाइए। देखिए टाइम होगा, क्रोध न करिए। चाहिए ना चोट। यदि क्रोध करते हैं तो क्रोध आपके अंदर है। एक संत थे, तो एक व्यक्ति उनके पास गया, उस संत को परीक्षा ले रहा था। जाके बोला कि धुआं के कहीं स्मेल आ रही है, खुशबू आ रहा, बदबू आ रही है। संत बोले नहीं, यहाँ कोई धुआं नहीं है, कोई आग नहीं कि नहीं है। वो 10 बार रिपीट किया तो संत को क्रोध आ गया। तो व्यक्ति बोला कि देखा, यही तो मैं कह रहा था कहीं धुआं आ रही है, आग है ना, धुआं तो निकलेगी। संत के तुम सोच गया, वो मैंने फेल कर गया। तो धैर्यता, यदि थोड़ा सा विचलित होंगे तो ये संसार आपको गिरा देगा। गुरु महाराज की कृपा होगी तो आप कहीं नहीं गिरेंगे, और कृपा नहीं है तो गिर जाएंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं कश्मीर का। स्वामी अतुलानंद महाराज बता रहे थे कि महाराज जी कश्मीर में प्रोग्राम थी। महाराज जी ने कहा कि जल्दी निकलो। तो कुछ दूसरे गांव के लोग आए हुए थे, तो उनसे, वो गांव के लोगों ने अतुलानंद जी से कहा कि आप महाराज जी के वहां चलिएगा तो मना लेंगे हम लोग लेकर। महाराज जी ने कहा कि 10 मिनट तुम्हारे दरवाजे पर रुकूंगा और चल दूंगा। महाराज जी वहां से चले, 10 मिनट वहां रुके और गाड़ी में बैठे गए, चलो। जब वहीं महाराज जी 2 किलोमीटर बाहर गए वहां से, और महाराज जी का विचार कर रहा है मैंने क्यों कहा, तो बोला नहीं महाराज जी। अतुलानंद स्वामी जी ने बोला नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि आगे चलो। थोड़ा दूर आगे गए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोड फंस गया। 10 किलोमीटर रोड फंस गया। अब कब बनेगा, हम कब तक वहां फंसे होते। महाराज जी ने कहा कि मेरे बातों पर दखल मत दो, तुम अपना भाव देखते हो, मैं प्रकृति को देखता हूं। प्रकृति क्या करने वाली है उसको मैं देखता हूं, और तुम भाव देखते हो। आज रोड टूट गया 10 किलोमीटर, कब तक फंसे रहते गरीबों के घर में। अतुलानंद जी महाराज जी को दंडवत कर दिया, महाराज जी गलती हो गई। उसी तरह से गुरु महाराज जी की सेवा करने वाला उस दर्द को समझिए। महाराज जी अंतर्यामी थे, और उस अंतर्यामी को संसर्ग में रहकर ये संसार के विषय वासना से मन नहीं हटा। कितना विचित्र स्थिति है, कितना विचित्र स्थिति है कि हम संसार को छोड़ नहीं पाए। और यदि आपको छूटा क्यों नहीं, ये भी कारण है। मिलने का भी कोई पुण्य है और न छोड़ने का भी कोई कारण है। वो एक लाइन आता है ना भजन में, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेता है, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देता है। एक पुण्य था, गुरु महाराज जी मिल गए। एक पुण्य था, वो मिलने नहीं दे रहा है, पाप वो मिलने नहीं दे, रोक दे रहा है। अब उसके हटाने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा, शुभ कर्म करना पड़ेगा, सतोगुणी विचार रखने पड़ेगी, तब आपका ये कर्म कट जाएगा। कर्म को काटने के लिए एक नाम है गुरु महाराज जी का, उस नाम को याद करिए। जब नाम को याद करेंगे तो आपका कर्म कट जाएगा। आप सुबह कहीं जाना है तो महाराज जी को अलमारी में रखे, वहां माथा टेकते हैं और चल देते हैं, कहते महाराज जी अब जा रहा हूं, आप संभालिएगा। घर को भी जिम्मेवारी दे दिए और रास्ता का भी जिम्मेवारी उनको सौंप दी, दोनों, और प्रसन्न होकर जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? काहे कि विश्वास है। इसलिए कार्य विश्वास से होता है और कर्म से। कर्म किए हैं, यहां बैठे हैं, ये कर्म हुआ। आपने सत्संग सुना 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तुलसीदास जी महाराज जी ने चले गए वृंदावन मंदिर में, वहां के पुजारी जी ने कहा कि बाबा बैठ जाइए, जब मंदिर 4 बजे खोलेंगे
तो आप दर्शन कर लीजिए। पंडित जी नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी हैं। जब 4 बजे मंदिर का फाटक खुला, गेट खुला, तो तुलसीदास जी तो भगवान राम को मानते हैं और वो भगवान तो बांसुरी बजा रहे हैं। जब ये बातें आई तो तुलसीदास जी ने एक लाइन बोला, क्या कहूं छवि आज का भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। भगवान ने बांसुरी गिराई, धनुष बाण लिए, तो तुलसी बाबा जी ने प्रणाम किया, यानी माथा टेका। तो भगवान भगत के वश में है, भगवान भगत का वश में है। तो उतना निष्ठा, एक घड़ी आधी में पुनियाद कोटि संगत साध का कटे कोट अपराध। आपने इतना देर तक आनंद लिया, इस आनंद को औरंगाबाद या कोई शहर में जाकर आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये आनंद गुरु महाराज जी के पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी संत के पास आप चले जाएंगे वो नहीं मिलेगा, कारण कि आपको परमपुरी महाराज जी के ऊपर पूरा अटूट विश्वास है। उस विश्वास को कैसे टाल सकते और कैसे मिटा सकते हैं? इसलिए आपने इतना देर तक आपने सत्संग को सुना है, महापुरुषों को ये आपको अपना अनुभव बताए, महाराज जी के सिद्धांत नियम को बताया, और आपसे भी प्रार्थना उन्होंने किया है कि आप लोग भी चलो भाई मेरा साथ में चलो, आप लोग भी चलो भाई मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ गुरु महाराज जी हैं। जैसे आप लीजिए कि आप ब्रह्मलोक में चले गए और वहां सभी देवता उपस्थित हैं और आप वहां महाराज जी को देखा, तो किसी को रोकने से आप रुकेंगे? दौड़कर महाराज जी के पास चले जाएंगे और महाराज जी ने फट अपने गले से लगा लेंगे आपको, मेरा भगत। ये प्रमाण है शास्त्र का। अब कभी आंखें बंद करके अपने अलमारी में के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करके देखिए, आपको लगेगा कि ऐसा होता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। और परमपुरी चले गए तो कहना ही नहीं, कोई भी संकल्प रुक जाएगा, कोई भी बेचैनी रुक जाएगा, कोई भी विचार रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुन हो जाएंगे, कोई विकल्प नहीं बनेगा, आप शून्य अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी वहां बैठे हैं। नंगली महाराज जी ने कहा कि मैं एक जगह बैठना था, मैं वह जगह चुन लिया जिसका नाम नंगली साहब है। जिसको मेरे पास आना होगा वो आएगा, अब मैं यहीं बैठूंगा। आज नंगली वर्ल्ड फेमस चल रहा है। उसी तरह से नंगली महाराज जी स्वतः नंगली गांव में बैठे थे और परमपुरी महाराज जी ने स्वतः परमपुरी में बैठे। आप उस भाव को, उस विचार को जब समझेंगे तब ये जीवन है। अनुभव करके विचार करके देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी हस्तियां वहां रह रही है, गुरु महाराज जी रख रहे हैं, अपने से कोई नहीं रहता। जब भगवान चाहेंगे ना तब काम होगा। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं चाहूंगा तो इस पीपल का पेड़ के पत्ता हिलेगा। उसी तरह आपको गुरु महाराज जी ने बुलाया है और आप आकर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर कितना आनंद ले रहे हैं। उस आनंद का लेखनी में क्या ताकत है, व्याख्या कर दे? कोई ताकत नहीं कि व्याख्या कर सकती है। इसलिए बार बार उनको याद में रहिए। आंखों से आंसू आना, शरीर में रोमांच हो जाना, नींद कम हो जाना, शरीर दुबला हो जाना, ये सब लक्षण जो है ये आशिक भक्तों का है। और इसी लक्षण से आपका अनुराग पैदा होगा दिल के अंदर। गोपियां ने कुछ नहीं किया, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई वेद नहीं, कोई स्तुति नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान उसको पास था, गोपियों को पास। जब भी कोई बड़ा बड़ा विद्वान होंगे तो कबीरदास जी का लाइन और गोपिया का लाइन अवश्य बोलेगा। मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। ये मन का ऊपर संसार है, मन का टिकाने के लिए आपको बना है, और वो मन रोकने के लिए गुरु महाराज जी ने आपको नाम दे दिया। उसी नाम से वो मन रुक जाएगा और भगवान पूछेगा, बोलो बेटा क्या चाहिए, क्यों चिंता करते हो? शरणागत की बात है। जैसे प्रमाण लीजिए, शास्त्र की प्रमाण। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के कहने से बोले कि ताश्री
पांडव 5 ज्यों के त्यों हैं और मैं 100 में से 98 मारे गए, 2 बच गए, दुशासन और दुर्योधन। भीष्म पितामह कहते हैं कि कल 5 में से 1 कर मार दूंगा, प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन, दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच ये बात हो रही है। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने अर्जुन का शिविर में घोड़ा को खराटा मार रहे थे, संकल्प सुने, अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन के पास गए, सर पर हाथ घुमाए, पार सो रहे हो? बोले हाँ प्रभु मैं सो रहा हूं। तात्सरी ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया है, कहीं हमको सोने दीजिए। अर्जुन बोलता है कि सोने दीजिए, उस चिंता को आपको है, मेरे को नहीं। अर्जुन सो गया, जैसे एक बालक सोता है पिता के सामने। अर्जुन सो गया। भगवान ने उठे, द्रौपदी के शिविर में गए और जाकर दरवाजा खटखटाए। द्रौपदी पूछी कौन? बोले कि आप इस रात को? बोले हाँ अभी चलना है, अभी चलना है। बोले ठीक। अब कहाँ चलना है ये पूछने का ताकत नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि इतना विश्वास है द्रौपदी को, भगवान पर इतना विश्वास है, भगवान पर द्रौपदी को इतना विश्वास है। कहे कि 2 साड़ी ले लो, एक मैं पहनूंगा, एक आप। अब चलते चलते युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे। जब पहुंचे तो 3 बज गया, वहां कोई दीवार में घड़ी नहीं थी। 3 बजे उठकर भीष्म पितामह महाराज जी आंख बंद करके श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप कर रहे। भगवान ने कहा कि आप जाओ और लेट कर दंडवत करना और अपने पतियों के लिए आशीर्वाद मांग लेना। द्रौपदी वहां गई, प्रणाम करी। तब भीष्म पितामह सोचे कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव सुहागवती भव, तुम्हारा सुहाग अचल हो। तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह के अंगूठा को दबाई। जब दबाई तो आंखें खुली तो देखे द्रौपदी। बोले द्रौपदी तू? बोले हाँ प्रभु मैं। जो आपने आशीर्वाद दिया है उसको संभाल कर रखिएगा। भीष्म पितामह खड़े हो गए, बोले कि आप इस रात को कितना टाइम हो गया? क्योंकि 3 बजने वाला है, आप अकेले आई हो? बोले हाँ मैं और गेट पर एक दासी है। अब वहां गए तो देखे कि भगवान साड़ी पहनकर खड़े हैं। भगवान साड़ी पहनकर खड़े हैं। अब इतने में भीष्म पितामह 5 फेरा परिक्रमा भगवान को किया और बोला कि प्रभु आपने तो अपना काम कर लिया, अब मेरा क्या हाल होगा? अब 4 बजने वाला है, भानुमति दुर्योधन की धर्म पत्नी आने वाली है। भीष्म पितामह ने शिविर छोड़कर चले गए। अब तो आशीर्वाद रहा नहीं, अब मैं दूंगा क्या? तो भगवान के पास रहने के बाद इतना सरल हो जाता है जीवन कि रक्षा पल पल करते हैं। अर्जुन सो रहा है, कोई पता नहीं, द्रौपदी से कार्य करा लिया, वो भगवान है। उसी तरह से गुरु महाराज जी काम आप करते हैं, नाम गुरु महाराज जी को, काम करने वाले आप हैं, नाम गुरु महाराज। लड़े सरदार, कैसे कहते हैं ना वो, लड़े सिपाही नाम सरदार का। उसी तरह से आपका कार्य जो हो रहा है ये गुरु महाराज जी आपको दिल में प्रेरणा करते हैं और आप चल देते हैं और कार्य पूरा होता है। उसी तरह से भगवान के शरण में जाइए, गुरु महाराज जी के शरण में जाइए, देखिए कितना आनंद आता है आपका। उस आनंद को गुरु महाराज जी को विचार आपका दिल में प्रकट होते ही कितना आनंद आता है। ये आंख बंद करके आप देखिए, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये महीना 2 महीना आपको दिमाग में घूमता रहेगा। यदि गुरु महाराज जी से आप प्रेम साचा किए, ये लीलाएं, ये महाराज जी के स्वरूप को जो देखते हैं ये आप आंखों को सामने घूमेगा, चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि आप उनको याद में चलते हैं ना। उनको याद ही आपका जीवन का सार है और कुछ सार नहीं, सब बिखर जाएगा दुनिया। ऐसा ये संसार है। संसार आनंद भी देता है और दुख भी देता है। यदि आनंद की चाहे तो आनंद मिल जाएगा और दुख को चाहे तो दुख मिल जाएगा। ये दोनों यहाँ बैठा है संसार के अंदर। यदि वो जीव, वो मनुष्य भगवान के सहारे जी रहा है, अपने इष्ट और गुरु को सहारे जी रहा है, तो उसको आनंद मिलता है। और वो संसार के सहारे जीता है तो दुखी रहता है।
इसलिए महाराज जी बार बार कहते कि जो भी कर्म करो मेरे को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, निष्काम कर्म करो, कोई लोभ नहीं। एक चोर था, चोरी किया, चना का खेत में से उसको खेत काट लिया, आधा फसल काट लिया। काटने के बाद में वही चोर जाकर पूछता है, बाबा जी कितना चोर ले गए? वो बाबा जी बोलते हैं, बेटा देखो चोर नहीं ले गए होते तो कितना होता, वो ले गए तो इतना हुआ है, वो ले गए तो पर भी इतना हुआ है। वो चोर वही ले गया था, उसको आंखें खुली, अरे मैंने तो बहुत गलती की। उस दिन से वो चोर ने चोरी छोड़ दी कि मैं अपना किस्मत को ले गया, ये व्यक्ति का किस्मत यहाँ है। इसलिए उस दिन से वो अपना विचार को बदल दिया। उसी तरह से जिस विचार में आप पड़े हैं इस विचार को चेंज कर दीजिए। फिर आप देखिए सत्य का जीत होता है, असत्य का नहीं। सत्य मिट्टी में मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा है कि सत्य मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन अंकुर ले लेगा। ये संसार का ऐसा नियम और विधान है, और उसी विधान को, उसी नियम को चलने के लिए गुरु महाराज जी ने आपको कहा कि बेटा कहीं रहो मेरे याद में रहो, पृथ्वी पर कहीं रहो मेरे याद में रहो, आपका जीवन सार्थक है। और कोई ऐसा नहीं। जैसे एक प्रमाण आपको देता हूं, एक कथा हो रही थी भागवत, जिसे हमारे स्वामी जी महाराज कथा करते हैं। तो एक लाला बहुत धनी मानी था, उनकी पत्नी कथा सुनने रोज जाती थी। एक दिन कोई रिश्तेदार आ गए तो नहीं जा पाई। लाला जी 9 बजे रात को आए तो बोले कि आप जाइए और कथा सुनकर ये हाजिरी लग जाएगा कथा में। अब लाला जी गए तो गेट के सामने 2-4 भगत खड़े रहते हैं, आइए लाला जी बैठिए बैठिए। लाला जी वहां बैठे, एसी चल रही थी, लाला जी की नींद आ गई, कथा खत्म हो गया। बैठिए बैठिए, अब बैठ गए हो, इतना गहरा नींद में सोए कि कथा खत्म हो गई, प्रसाद बट गई, सब लोग चले गए। जाने के बाद में टेंट वाला वहीं खड़ा था, तो वो बोला जाइए। तो लाला जी की आंख खुला, बोले कि सब लोग चले गए, आइए बैठिए जाइए। ये 3 बात उनको याद हो गया और आ गए घर। घर आए तो उनकी पत्नी पूछी लाला जी से, लाला जी क्या कथा सुने? बोले कथा ये, अरे बहुत आनंद दिया, इतना तो आनंद मुझे कभी मिला ही नहीं, इतना आनंद आया कि कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 घंटा सो लिए थे। अब इसके बाद में उन्होंने अपने विचार को, फिर मिला आपको क्या, आइए बैठिए और जाइए। अब लाला जी अपने कमरे में खाना खाकर गए तो अब उसको नींद नहीं आई, तो वो जप रहे थे, आइए बैठिए जाइए। इतने में चोर उनको घर में ढूंढ लिया। जब चोर आया तो देखे कि वो तो बुला रहा, आइए, वो बैठ गया, लगता है ये देख लिया। तो दूसरे घर से चोरी करके आया हुआ था, कुछ माल उसके पास था, उनको चरणों में रख दिया, बोले जाइए। चोर चला गया। छोड़ दलवा। अब लाला जी की आंखें खुली तो देखे भाई मंत्र तो बहुत सीधा है, अभी तो इतना माल आ गया मेरे पास। दूसरे कमरे में पत्नी से जाके बोले, अरे आप तो रोज कथा सुने जाती थी तो कुछ नहीं मिला, मैं तो देखो एक दिन सुनकर आया, इतना माल मिल गया। तो आइए बैठिए जाइए। जो कहानियां हैं उस तरह से ये संसार का नियम है। विश्वास, उस लाला जी को विश्वास हुआ, कुदरत दे दी और निष्ठा जम गया। इसलिए विश्वास से कार्य होता है और विश्वास पर यह सृष्टि चलती है। जब तक एक दूसरे पर आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये संसार आनंद नहीं देगा। विश्वास है आपको गुरु महाराज जी की प्रति, उस विश्वास को जागृत रखिए और जागृत रहकर आनंद लीजिए। अरे आगे सुनिए। गुरु महाराज जी ने आपको इतना कर्मनिष्ठ बना दिया, उनका विचार ने, उनका नियम ने, आप कितना प्रफुल्लित हैं। गुरु महाराज जी के जयकारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं, थकावट दूर करने के लिए एक ही जयकारा काफी है। संसार के द्वंद्व को हटाने के लिए एक गुरु महाराज जी के जयकारा लगाइए, सारा संशय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उड़ जाएगा और गुरु महाराज जी की छटा, गुरु महाराज जी के वो दृश्य दिखने लगेगा। जब भगवान कृष्ण के ध्यान लगता था, बांसुरी बजती थी तो संसार एक तरफ हो जाता था।
आदमी काम नहीं देखता था, जो इस गोपियां जिस भाव में थी उसी भाव में चल ले रही। जाके दे दे मोबाइल अब। रुके नहीं। स्वामी विवेकानंद से लंदन में एक आदमी ने पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं, क्या कारण है? तो स्वामी जी ने स्टेज से सत्संग करते करते उठकर चल दिए। सब लंदन वाले उनको पीछे हो गए। बोले कि आप लोग क्यों आते हो मेरे पीछे? बोले स्वामी जी आप बोलते हैं तो दिल और दिमाग में बहुत आनंद आता है। तब स्वामी जी ने कहा उसी तरह हमारे यहाँ हमारा भगवान के लिए हमारे भगत भगवान की तरफ दौड़ते हैं। उस काल में उस आनंद में जीवन आपको रखा है। अपने जीवन को उस भाव को उस भेद को प्रकट करिए, अनुराग को प्रकट करिए, प्रेम को प्रकट करिए। गुरु महाराज जी ने हर क्षण रोम रोम में आपको जागृत है। शरीर के अंदर इतना रोए हैं आपको 300 करोड़। शरीर में बाल का जो छिद्र है 300 करोड़ है, और उस छिद्र से नाम को जप करते हैं जो आजपा जाप है, जो सिद्धांत है। हरि कहूं ना राम कहूं, मुख से जपू ना राम, मेरा राम मुझको भजे मैं करूं विश्राम। उस विचार से, उस विधान से, उस नियम से यदि उस जाप को करते हैं गुरु महाराज जी का, तो आप अपने जीवन को कल्याण में कोई संशय नहीं है, कल्याण होगा। ऐसा गुरु महाराज जी के नियम है। इसलिए उस विचार को, मन को स्थिर करके उस नाम को जपने का मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कह नहीं रहा, प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज जी के विचार को देखिए, और विचार ही आपका जीवन का साथ और आनंददायक है। उस नाम को जपिए और शरीर को सेवा में इतना मस्त कर दीजिए, घर का काम में इतना मस्त कर दीजिए कि कोई विचार ही दूसरा प्रकट न हो। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए कारा बोल श्री गुरु भगवान की जय।